बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक राइजिंग न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ईरान ने जौहरी हथियार न बनाने और न खरीदने की यकीन दहानी करा दी। ट्रंप का दावा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने न सिर्फ जौहरी हथियार तैयार न करने बल्कि किसी भी जरिए से ऐसे हथियार हासिल न करने पर भी आमादगी जाहिर कर दी है, जिसे उन्होंने जारी मुज़ाकरात में एक अहम पेशरफ्त करार दिया। अमरीकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने कहा है कि वो तनाज़े के बजाय मुआहदे को तरजीह देते हैं, क्योंकि किसी भी समझौते के बाद अपना हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोला जा सकता है। इनका कहना था कि अमेरिका के लिए सबसे अहम शर्त ये है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। ट्रंप के मुताबिक इब्तदाई तौर पर ईरानी मौक़िफ़ सिर्फ जौहरी हथियार ना बनाने तक महदूद था, ताहम अमरीकी एतराज़ के बाद इसमें ये शर्त भी शामिल की गई कि ईरान किसी भी शक्ल में जौहरी नौइयत का अस्करी हथियार खरीदने या हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। अमरीकी सदर ने खत्ते की सूरत हाल पर बात करते हुए ये भी दावा किया कि अमरीका ने ईरान की अस्करी क़यादत और दीगर अहम अहदाफ को निशाना बनाया है, लेकिन ईरानी फौज को मुकम्मल तौर पर तबाह करने से गुरेज किया गया। IMF की हुकूमत को GST बढ़ाकर 19% करने की तजवीज़। पाकिस्तानी हुकाम अब तक इस तजवीज़ की सख्त मुखालिफत कर रहे हैं और उनका मौक़िफ़ है कि इससे महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा। GST में इजाफे से सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक कारें महंगी होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के 15,000 अरब रुपये से ज़ायद के टैक्स रेवेन्यू हदफ के हसूल और रवा माली साल के टैक्स शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए IMF ने GST के मौजूदा शरह को 18% से बढ़ाकर 19% करने की तजवीज़ दी है। इस पर अमल दरामद की सूरत में मुल्क में महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा, जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर पैनल्स पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट की तैयारियों में हुकूमत मुख्तलिफ तजावीज़ पर काम कर रही है। IMF की तजवीज़ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड गाड़ियों पर जनरल सेल टैक्स में भारी इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जिससे इन गाड़ियों की कीमतें बढ़ सकती हैं। FBR को महसूलात की वसूली में 868 अरब रुपए की कमी का सामना। FBR ने अब तक 12,095 अरब रुपए के नजरसानी शुदा हदफ के मुकाबले में 11,227 अरब रुपए जमा किए, जिसके नतीजे में 868 अरब रुपए की कमी सामने आई है। FBR के आला ज़राए ने पस मंजर में बताया है कि इस कमी की दो बड़ी वजूहात है। पहली, खलीजी जंग के बाइस मुआशी सरगर्मियों में सुस्त रवि और दूसरी ईद के तवील तातीलात, जिन्होंने महसूलात की कमी में मजीद इजाफा किया। मई 2026 में महसूलात का खसारा बढ़कर 184 अरब रुपए तक जा पहुंचा। मई 2026 में FBR की आर्जी वसूलियाँ 966 अरब रुपए रहीं, जबकि मुकर्ररा हदफ 1150 अरब रुपए था। FBR हुक्काम को उम्मीद है कि हतमी अदाद-ओ-शुमार मुरतब होने तक चंद अरब रुपए मजीद वसूल हो सकते हैं। FBR को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है, क्योंकि नजरसानी शुदा सालाना हदफ 13,969 अरब रुपए हासिल करने के लिए जून 2026 में 2,752 अरब रुपए जमा करना होंगे। अगर इदारा जून के अख्ताम तक 13,000 अरब रुपए की वसूलियों का हदफ हासिल कर लेता है तो उसे कामयाबी तस्वर किया जाएगा। वज़ीर आला KP नाराज MPAs को मनाने के लिए मुतारिफ। सरकार से राब्ते तेज कर दिए। ज़राए का बताना है कि सोहेल अफरीदी रात गए MPA अब्दुल गनी अफरीदी की रिहाइश गाह पर पहुंचे, जहां उन्होंने अब्दुल गनी अफरीदी से मुलाकात की। पार्टी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने मुतादिद नाराज अरकान असम्बली से टेलीफोनिक राब्ते भी किए, जबकि कई अरकान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक पार्टी की मरकजी क़यादत को आगाह किया। PTI ज़राए के मुताबिक मरकजी क़यादत ने वज़ीर आला से नाराज़ अरकान को मुनासिब तौर पर एडजस्ट करने और इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की दरख्वास्त की है। दूसरी जानिब अब्दुल गनी अफरीदी ने अपने बयान में कहा है कि वज़ीर आला से ज़िला खैबर की मजमूई तरक्की से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने बताया कि मुलाकात में अवाम को दरपेश मसाइल और इनके हल के लिए इक़दामात पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान ने वनडे की तारीख में एक अहम एजाज अपने नाम कर लिया। इस तारीखी मौके पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जॉश इंग्लिस ने पाकिस्तान कप्तान को एक यादगार तोहफा पेश किया। उधर शाहीन शाह अफरीदी ने इस मौके को पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा एजाज करार देते हुए उसे एक खास दिन करार दिया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में सीरीज का पहला वनडे पाकिस्तान की क्रिकेट तारीख का 1000वां एक रोजा मैच था। पाकिस्तान ने 1973 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला वनडे इंटरनेशनल खेला था। ग्रीन शर्ट्स ने इससे कबल खेले गए
999 میچز میں 527 فتوحات حاصل کی، 442 مقابلوں میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ 9 میچز ٹائی اور 21 بے نتیجہ ثابت ہوئے تھے۔ اس دوران قومی ٹیم نے 1992 کا ورلڈ کپ اور 2017 کی چیمپئنز ٹرافی جیت کر عالمی سطح پر نمایاں کامیابیاں حاصل کی، جس میں فائنل میں بھارت کے خلاف 180 رنز کی شاندار فتح بھی شامل ہے۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے ہیں پاک رائزنگ نیوز۔